सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रहने वाली है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट के इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाएं एंड प्रैक्टिस सेट। सो आज की वीडियो रहने वाली है एयरफोर्स का, आप इसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हो, मॉक टेस्ट भी। सो आज की वीडियो में रहने वाले हैं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, लाइक सेम वही पैटर्न है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसका लेवल रहने वाला है ईजी, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। एंड अगर आपको ये लगे कि भैया ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। एंड हाँ, ये आप एक रफ नोटबुक अपने साथ लेकर बैठना, उसमें 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग डाल लेना। एंड जैसे कि आपको पता होगा एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जो क्वेश्चन आपका टिक हो जाए वहाँ पर +1 लिख लेना, अगर कोई गलत हो जाए तो 0.25 नेगेटिव लिख लेना। एंड लास्ट में अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट में बता देना। एंड हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इफ़ यू डू नॉट वांट टू इंक्रीज योर कंपटीशन तो मत शेयर करना। वैसे ये तो है मजाक की बात, रियलिटी में मैं कह रही हूँ, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी ही बात है। सो देखो, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट में जो इंग्लिश का सेक्शन आता है तो ये उसके रिगार्डिंग रहने वाली है ये वीडियो, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया। सो अभी ये मॉक टेस्ट, जो भी आप टेस्ट कह लो, मॉक टेस्ट कह लो, प्रैक्टिस सेट, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखो, जब मैं आंसर दूं उससे पहले खुद का आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है नरेशन का। देखो, द मैनेजर सैड यू मस्ट क्लियर ऑल योर पेंडिंग बिल्स बाय टुमारो। सो देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर, देखो सेंटेंस तो इसमें तो ऑर्डर नहीं दिया ना, नॉर्मल है सेंटेंस, तो ऑर्डर वाला कट हो गया। सेज, देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, ये भी कट हो गया। तो अब ये देखो, द मैनेजर सैड दैट आई कैसे चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि आपको पता होगा ना, SON 1 2 3 सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, एंड थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता। तो ये सेकंड पर्सन था, यू तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं है तो आप खुद को मान लो। तो वैसे भी मेरे हिसाब से इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में देखना है मस्ट। जब आपको कंपल्शन हो, कोई काम आपको करना ही पड़ेगा, तो हाँ हैड टू में चेंज होगा मस्ट, ठीक है, ये याद रखना है। एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे होगा मैंने बता दिया है, एक्सप्लेनेशन आप ये यहाँ पे देख लेना। एंड हाँ, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, ये तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि ये नरेशन है, यहाँ पे चेंज होता है, वो इसमें चेंज नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गार्ड्स रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द नाइट, कि जो गार्ड्स थे वो अलर्ट रहे थ्रू आउट द नाइट। तो इसमें क्या पूछा है, एंटोनियम फाइंड आउट करना आपको, अपोजिट, अपोजिट का मतलब एंटोनियम। तो देखो, वॉचफुल, अटेंटिव, नेग्लिजियंट, कोशिश। देखो वॉचफुल का भी मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पर ध्यान लगा रहे हो। अलर्ट का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में अलर्ट हो, लाइक हिंदी में क्या कहेंगे इसको, शायद सचेत कहते होंगे, लाइक यही कहते होंगे, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन अलर्ट का मतलब वैसे नॉर्मली आप सभी को पता ही होगा। अटेंटिव का मतलब भी होता है कि आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हो। एंड कॉशियस का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति, लाइक आपको पता है कि कोई चीज़ डेंजरस है तो आप उसके प्रति मतलब सचेत रहते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे इसके साइनों हैं। एंड नेग्लिजियंस का मतलब होता है जिसको हम नकार देते हैं, लाइक हम किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अलर्ट का मतलब तो होता है हमारा उस चीज़ पर ध्यान है, लेकिन नेग्लिजियंस का मतलब हमने उसको इग्नोर ही कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको ये। एंशन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एरर का। द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट टेक्स रेस्ट फॉर ए वीक। तो इसमें एरर कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे देखो, ये आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट में। यहाँ पे देखो रिकमेंडेड है, पास्ट फॉर्म है, तो देखो एक्स नहीं आएगा, यहीं पे एरर है। एंड ये कौन सा पार्ट है, सी, तो सी में एरर है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। द कैप्टन कमांडेड दैट एवरी ऑफिसर सबमिट देयर लॉग बुक बाय इवनिंग, कि जो हर ऑफिसर है उसको अपनी लॉग बुक सबमिट करनी है। लाइक हिंदी बताने की मेरे हिसाब से आपको कोई नीड नहीं है, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं बता देती हूँ कि उनको शाम तक अपनी जो नोटबुक, लॉग बुक है, या फिर आप नोटबुक कह सकते हो, वो सबमिट करनी है। तो देखो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पास्ट में होगा, तो पास्ट में यहाँ पास्ट की फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ आपको जो बेयर इन्फिनिटिव होती है ना, बेयर इन्फिनिटिव, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंगल होती है, लाइक उसके साथ कोई भी एस या ES नहीं यूज होता, तो वो आएगी। तो यहाँ पे आएगा सबमिट हिज लॉग बुक। हिज लॉग बुक, लाइक एक की एवरी के, इसमें दूसरा भी वो यूज़ हुआ है, अगर आपको पता हो तो। एवरी का अगर सिंटैक्स वगैरह पढ़ा हो तो एवरी, जैसे कि ये नहीं आता एवरी ऑफ द बॉयज इज, तो यहाँ पे एक सिंगल की तरफ इशारा किया गया है, तो हिज आएगा। एंड बेस फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, सबमिट की वो यूज़ होगी। अगर ये फिर भी आपको, अगर किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी तरीके से नहीं की है, तो आप कमेंट कर देना, या फिर
या फिर गूगल से सर्च कर लेना, और तो क्या ही करोगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 5। एक्यूरेट, एक्यूरेट का तो मतलब पता होगा ना आपको, लाइक कोई चीज़ एक्यूरेट है वो उतनी, मतलब नहीं कहते थे 100% कोई चीज़ एक्यूरेट है तो मतलब वो सही है उतनी। एक का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर न हो। प्रिसाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे कि स्पष्ट हो, लाइक स्पष्ट कहते हैं इसको हिंदी में। तो एम्बिगुअस का मतलब भी यही होता है नॉट क्लियर, लाइक कोई चीज़ आपसे क्लियर नहीं है। अप्रोक्सीमेट, लाइक आप मैथ में यूज़ करते हैं ना अप्रोक्सीमेट, मतलब उसके आसपास, लाइक सेम एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है लेकिन आसपास होती है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का यहाँ पे साइनो पूछा है, प्रिसाइज का मतलब होता है करेक्ट, एंड एक्यूरेट का मतलब भी होता है करेक्ट। जैसे कि वेग, एम्बिगस, अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब करेक्ट नहीं होता है, इनका मतलब होता है क्लियर नहीं होता, लाइक जो करेक्ट नहीं होता है, लाइक जो क्लियर नहीं होता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो ये होगा इसका। ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, कर ले जाओगे अगर तुमको पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। ए पर्सन विल कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, कि एक जो पर्सन होता है ना जो एक स्टडी करता है, लाइक स्टैम्प्स वगैरह होती हैं उनको कलेक्ट करता है, उनकी स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं फिलाटलिस्ट, इसका ऑप्शन होगा। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है लाइक जो कॉइन्स वगैरह मेडल्स वगैरह नहीं होते हैं उनको कलेक्ट करता है। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो पर्सन जिसको बुक्स वगैरह रीड करना पसंद हो, लाइक उनको कलेक्ट करना है। एंड कार्टोग्राफर होता है आपके मैप से रिलेटेड। तो आपको समझ में आया, इसमें कुछ मेरे हिसाब से समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो जो स्टडी करता है स्टैम्प्स वगैरह की तो उसको कहते हैं फिलाटलिस्ट, याद रखना ये, ठीक है। एंड ये जो बिब्लियोफाइल है ये पूछा भी गया है पास्ट कई बार, मतलब पिछले कुछ इंटेक्स में। तो नेक्स्ट है देखो द मेन गेट वाज, इसमें किस में दे रखा है, ये एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है, पैसिव वॉइस में आपको दे रखा है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, देन मैं आंसर दूँ उससे पहले अपना आंसर लिखना है, देन आंसर मैच करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आंसर गलत बता दिया तो वो भी बता देना कमेंट में। तो देखो द मेन गेट वाज लॉक्ड बाई द सिक्योरिटी ऑफिसर एट द मिडनाइट। तो देखो वाज लॉक्ड है, पास्ट में है, ये तो पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो पास्ट इंडेफिनेट में देखो बी सीधा ही है, ये करेक्ट ऐसे कर सकते हो आप। लाइक आप ऐसे भी करोगे ना द सिक्योरिटी ऑफिसर, तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो हैं हेल्पिंग वर्ब से हो जाते हैं मेनली सोल्व। तो देखो ये वाज लॉक्ड है, पास्ट इंडेफिनेट से बनी है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में ही होगा। लाइक ये चेंज नहीं होता, जो वॉइस में सेंटेंस होता है वो सेम टू सेम रहता है, नरेशन में चेंज होता है। अगर ये नरेशन में होता तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता, लेकिन ये है अब वॉइस में तो ये चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म। सो देखो ये आ गया ना सिंटैक्स वाला क्वेश्चन, है एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ये रूल है, लाइक आपको ये रूल है, लाइक आप कहोगे आप कैसे बता रहे हो, तो ये रूल है कि ईच ऑफ के साथ में आएगा प्लूरल नाउन, कैंडिडेट्स हैं प्लूरल नाउन है, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे आएगा सिंगुलर वर्ब है जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ईच ऑफ एक की बातें कर रहा है वो, ठीक है, उन सारों में से एक की बातें कर रहा है, तो इसलिए सिंगुलर आएगा। तो यहाँ एरर है बी में, तो सेगमेंट बी में एरर है, देख सकते हो आप, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगी जैसे कि मैंने बता दिया है, तो है जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये है देखो ये जो भी जिस भी टॉपिक से मैंने ऊपर इनके नाम भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी यस्टरडे। पहले तो आप यस्टरडे देखो, यस्टरडे है मतलब पास्ट में जाएगा, तो इज एंड आर तो कट गया। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आते हैं तो 50% चांस होता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये दो तो कट गए। तो देखो यहाँ पे नाइदर और नोर से या फिर आइदर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट के पास में आती है, जो भी नियरेस्ट में है। लाइक नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या है प्लूरल, तो वर आएगा यहाँ पे। प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लाइक आपको पता होगा वर आएगा। सो देखो स्टूडेंट्स है प्लूरल, अगर यहीं स्टूडेंट जगह पर होता स्टूडेंट या फिर टीचर मान लेते हैं आप, यहाँ स्टूडेंट की जगह टीचर होता तो आता वाज। समझ में आया, इसमें ये है कि जो नियरेस्ट जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जैसे समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट।
सो देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PQRS का, जिसको आप S1 S2 भी कह सकते हैं, कुछ पैराजम्बल भी कह सकते हैं, तो इसी को कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस दी होती है 4 सेंटेंस, लाइक आपको एक सेंटेंस बनाना होता है, लाइक ऐसे 4 तरीके से वो तोड़ के दे देते हैं, सेंटेंस एक ही होता है, लाइक उसको आप मीनिंगफुल वे में कैसे आप उसको अरेंज करोगे, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, तो देखो आप सेंटेंस पढ़ो, क्या लॉन्च किया, कुछ तो स्कीम वगैरह लॉन्च की होगी। तो सबसे पहले आएगा आर, ऐसे करके देखना आपको, ठीक है। जिसमें पहले आर है, देखो कौन से क्वेश्चन में फर्स्ट आर है, लाइक ऑप्शन में तो सी में है एंड ए में, तो बी का एंड डी का कट गया। अगर देखो आपको डाउट भी होता है कि ये पहले नहीं आएगा बाद में नहीं आएगा, तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। देखो जिसकी प्रैक्टिस है वो तो एक बार में ही कर ले जाएगा, लाइक आपको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत है PQRS के, आप आराम से कर ले जाओगे। अगर किसी को नहीं आ रहा है, लास्ट में इतना इनफ टाइम रहता है कि आप है ना चारों ऑप्शन को मिला के भी देख लोगे ना, तो भी आप आराम से कर ले जाओगे, तो इतना कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सो देखो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इन न्यू नेशनल कैंपेन, क्या लॉन्च किया है, नेशनल कैंपेन। कहाँ लॉन्च किया है, तो अक्रॉस ऑल द मेजर सिटीज़ टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस इंडस्ट्रियल इमिशंस। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कैसे होगा मैंने बता दिया है। अगर देखो आप लॉन्च के आगे लगा के देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में आप टू प्रमोट थोड़ी ना लिख सकते हो, अक्रॉस थोड़ी ना लगा सकते हो, प्रीपोजिशन कंजक्शन ये थोड़ी ना यूज़ कर सकते हो। आपको सीधी सी बात है, आपको पता है ये आएगा न्यू कैंपेन। तो देखो आप कई लोग ये सोचेंगे कि इसको आगे लगाएंगे या पीछे, क्योंकि ये आगे ही यूज़ होता है। लाइक आपने कई सेंटेंस वॉइस नरेशन में भी पढ़ा हो, लाइक ये जो फ्रेज होती है ना, तो ये फ्रेज इसमें पहले आएगी, अक्रॉस द मेजर सिटीज़। नंबर सी करेक्ट होगा। अगर किसी को कोई और ऑप्शन करेक्ट लगे तो वो अपने हिसाब से टिक कर देना, ठीक है। मैंने बता दिया है कि किया है मैंने ये एंड क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी। तो देखो यहाँ एवरी की बात हो रही है, मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो हिज यहाँ या तो आप हिज यूज़ कर सकते हो या हर। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हिज को मिलती है, लाइक ये पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है इंडिया की, कोई नहीं वो बात अलग है, लेकिन आपको पहले हिज यूज़ करना, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए वो हिज होनी चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों ही आएगा। आपको नहीं पता कि वो सामने वाला लड़का है या लड़की, तो इसलिए हिज यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एवरी के साथ हिज यूज़ होता है। इंडिविजुअल की बात कर रहा है, अवर्स का मतलब प्लूरल की बात होगी, दैम का मतलब भी प्लूरल एंड देर का भी प्लूरल। तो दैम के साथ एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले ही वो है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हीज आएगा, ठीक है। पता चल गया क्यों आएगा, क्योंकि एवरी के साथ लाइक इंडिविजुअल की तरफ इशारा कर रहा है, तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे हीज ही एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट सो देखो इसमें हीज ओनेस्ट, ओनेस्ट की क्या किसकी साउंड आ रही है, ओनेस्ट ओ की साउंड आ रही है, एंड ओ क्या होता है आपको पता हो तो वोवल होता है ना, तो एन आ जाएगा। एंड इसके बारे में बताना मुझे कमेंट में, EWE। देखो मैं यहाँ सही से लिख देती हूँ इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं। अगर मैं बोल ली तो आपको पता चल जाएगा इसको क्या बोलते हैं, बताना इसके साथ क्या लगेगा, AN या फिर द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आता है नाउन। कभी कभी कहते हैं आपको नाउन बना दो, कभी एडजेक्टिव बना दो। तो कंक्लूड का मतलब होता है, कंक्लूड किसी चीज़ के बारे में आप कंक्लूड करते हो ना, लास्ट में जाके उसका निष्कर्ष निकालते हो। हाँ ये होता है हिंदी में, ये इसकी तो हिंदी मैंने पढ़ी थी। इसका होगा कंक्लूजन, कंक्लूडिंग होगी वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, कंक्लूडेड भी वर्ब हो गई। तो देखो जैसे कि ये होता है कि कोई भी ION ऐड कर दो किसी के लास्ट में, किसी के लास्ट में TION ऐड कर दो, तो वो नाउन बन जाएगा। इस तरीके के आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो भी बता देना। मैं ये कंक्लूजन आएगा, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी चीज़ के पीछे कुछ वर्ड्स होते हैं ENC ANC, तो ये ऐड करते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी जूम आउट। ये पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो गया है, लास्ट से वीडियो भी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसमें स्टोरेज ही नहीं रहती इतनी, एंड आपका रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं वो तो। द कमेटी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट इन डिटेल। डिस्कस्ड अबाउट, तो ये कुछ वर्ब होते हैं, आपको प्रीपोजिशन में पता होना चाहिए कि अबाउट यूज़ नहीं होगा डिस्कस के साथ, अकेला डिस्कस आएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ठीक है। डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट, डिस्कस्ड ऑन भी नहीं आएगा, रिगार्डिंग भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। देखो डिस्कस के साथ कोई भी नहीं होती, याद रखना। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब होती हैं जिनके साथ आप कोई भी मतलब प्रीपोजिशन वर्ब होती हैं जिनके साथ कोई भी आप प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, याद रखना। ये आपके किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ तो उसने लिखवाई होंगी, जरूर से एक बार इनको रिपीट कर लेना, मतलब याद कर लेना। एकरेंस की स्पेलिंग क्या होगी, एकरेंस, इसकी यही प्रोनाउंसिएशन होगी। तो इसमें डबल C आती है, डबल R आता है। तो देखो डबल C आ गई, डबल R, ये
ये स्पेलिंग के इसमें तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, स्पेलिंग तो आपको आनी ही चाहिए। लाइब्रेरी की स्पेलिंग आई थी पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, लाइक ऐसी ही ईजी आती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना ईजी नहीं आता, तो मैंने दिया था एग्ज़ाम, मुझे पता है कैसा आता है, उसी लेवल का मैं करवा रही हूँ। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्पेलिंग में तो आई थिंक मुझे एक्सप्लेन क्या ही करूँ, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी स्पेलिंग सही है एंड कौन सी गलत है। तो देखो, द टीचर आस्क द बॉयज़ टू, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन था, ये बताना क्वाइट, क्वाइट की वो दूसरी स्पेलिंग होती है ना, QUITE, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, ये भी ध्यान रखना। इस तरीके से फंसाते हैं वो एग्जाम में आपको। तो द टीचर आस्क द बॉयज़ टू के साथ आपको पता होगा टू प्लस इन्फिनेटिव, जैसे कि पता होगा इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, टू प्लस, वो एक पीछे क्वेश्चन में बताया था मैंने, वो बेयर इन्फिनेटिव था। तो यहाँ वहाँ पे आती है बेस फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बेस फॉर्म में। लाइक जैसे कि कोई वर्ब मान लेते हैं आप ईट, तो आप ईट ही लिखोगे, ना कि ईट्स लिखोगे, ठीक है। ऐसे यूज़ नहीं होगा, जो भी नॉर्मल जो उसकी फॉर्म है वही यूज़ होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म रिमेन दे रखा है जैसे कि आपको पता है, तो रिमेन की नॉर्मल फॉर्म रिमेन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पता होना चाहिए, रूल है, ठीक है, याद कर लेना इसको। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आता है आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो देखो क्या करना आपको, एक मिनट, हाँ देखो ये रीडिंग कंप्रीहेंशन है, आप वीडियो को पॉज कर पहले इसको पढ़ लो, देन आप क्वेश्चन के आंसर देना। लाइक इसमें तो ज़्यादा कुछ इतना है नहीं रीडिंग कंप्रीहेंशन में, आप पैसेज से पढ़ोगे एंड सीधा आंसर टिक करोगे। सो देखो, अकॉर्डिंग टू पैसेज हाउ डू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हेल्प इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की कैसे हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट की कैसे हेल्प करते हैं, इस लाइन में देखो, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अर्बन एयर पोल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाई रिड्यूसिंग अर्बन एयर पोल्यूशन एंड मिशन। एंड हाँ एक बात याद रखना, ये तो वो पैसेज छोटा था इसलिए मैंने पहले दिखा दिया, पहले आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको आंसर टिक करना है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ऐसे तो आप पूरा पढ़ लोगे, एक बार आप जल्दी से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, देन आप उसके आंसर टिक करना। ये देख लिया होगा, इसमें क्या ही एक्सप्लेनेशन करूँ मैं पैसेज में, आप ये देख सकते हो आंसर। सो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी फॉर ये जूम नहीं हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द पैसेज। पैसेज में कौन सा जो है लाइक जो बेनिफिट है जो मेंशन नहीं किया है। सो देखो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, चलिए अब इसको पैसेज में देखते हैं कि कहाँ पे इसका आंसर है। सो देखो बाकी जो ये 4 ऑप्शन मेंशन है उसमें से एक नहीं है एंड 3 हैं, तो 3 कौन से हैं, एक तो रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज ये है, देन है इनिशियल इनोवेशन इन बैटरी मैन्युफैक्चर ये वाला भी है, एंड देन है जो अर्बन एयर पोल्यूशन है उसको लोअर करना, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन मेंशन हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं है आपका, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लाइक आप ये ध्यान रखना, मोस्टली क्वेश्चन में मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का हो, नोट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इससे आपका अगर आपको आता है जल्दीबाजी में आपने ये देखा कि भी मेंशन है, नोट नहीं पढ़ा, तो आप सीधा पहले ही टिक करोगे, तो ऐसे ध्यान से करने होते हैं क्वेश्चन वगैरह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनो पूछा है अडोप्ट का। अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, जैसे कि आपको पता होगा, हिंदी में मेरे को यही मतलब पता है इसका, बाकी और कुछ होता हो तो मुझे नहीं पता। लाइक यही मुझे एक ईजी लगा जो आपको बताने में भी आसानी हो और आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो ये पूछ रहा है कि अडोप्ट का मीनिंग साइनो क्या होगा। तो अडोप्ट का मतलब किसी चीज़ को गोद लेना है, किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रिजेक्शन का मतलब हम किसी को मना कर देते हैं, डिले का मतलब किसी चीज़ को हम टाल देते हैं, एंड अबंडेंट का मतलब हमने छोड़ा हुआ है, लाइक अबंडेंट किया हुआ है। लाइक आपने नहीं देखी मूवीज़ वगैरह में अबंडेंट हाउस, लाइक जो उस घर में बहुत ज़्यादा दिनों से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से कोई भी नहीं रह रहा, तो अबंडेंट लाइक उसको छोड़ा हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखो आप ये सारी इनमें से 4 स्टेटमेंट में से एक ट्रू है, एंड कौन सी है, बी वाली। अगर आपने पैसेज पढ़ा हो तो मैं ये आपको पैसेज में भी दिखा दूंगी कहाँ पे है। तो हाई इनिशियल कॉस्ट जो है इसने लास्ट लाइन में मेंशन किया है, लास्ट सेकंड में, देखो ये वाली, हाउएवर हाई इनिशियल कॉस्ट, देखो ये रहा, पढ़ लिया होगा आपने। मेरे हिसाब से पैसेज में इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एंड वीडियो बनी होगी शायद 18 मिनट की, इतनी कुछ। देखो 18 मिनट में मैंने पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, क्वेश्चन भी करवा दिए,
एंड इंट्रो भी हो लिया एंड आउट्रो भी हो जाएगा अब। तो देखो इतने कम टाइम में मैंने करवा भी दिया, आप भी कर सकते हो। टाइम की दिक्कत आपको इंग्लिश में होने वाली नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर लोगे। एंड हाँ, ये बताना ऐसे प्रैक्टिस सेट और चाहिए क्या, या फिर इंग्लिश की ही चाहिए या फिर और किसी सब्जेक्ट की चाहिए, वो बता देना। एंड हाँ, मेरी स्पीड ज़्यादा थी या कम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस स्पीड से पढ़ा रही हूँ, लाइक मेरी स्पीड ज़्यादा हो और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वो भी बता देना। एंड आराम से कर लोगे, यही बात है। एंड टाइम आपको इनफ मिल जाएगा, आराम से आप आंसर चेंज मत करना, जो आपका फर्स्ट आंसर होगा वही होगा। एंड किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग है, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग है, लाइक नाउन, एडजेक्टिव, या फिर किसी भी रिगार्डिंग, या फिर फेज़ 1 फेज़ 2 किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग है तो कमेंट कर देना। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहना, एग्ज़ाम भी पास आ गया है, इतने ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी। आराम से पढ़ना, अपना ध्यान रखना, प्रिपरेशन करते रहना। टिल देन थैंक यू।